बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। तो अगर से प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के 7 न्यूमेरिकल तक कवर कर लिया था। तो बेसिकली जो न्यूमेरिकल आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किए। तो बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो चाहे वो मैथमेटिक्स की हो, फिजिक्स की हो, बायोलॉजी की हो या केमिस्ट्री की हो वो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और आ जाते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर लिखा हुआ कि और हमने फाइंड क्या करना है। जो इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एक 4 मीटर लॉन्ग लेडर है, ठीक है, जिसको हमने दीवार के साथ लगाया हुआ, ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा है ना 4 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म लेडर लेइंग 120 न्यूटन अगेंस्ट अ वॉल। मीन के एक लेडर है जिसका वेट है 120 न्यूटन और उसकी लेंथ है 4 मीटर। उसको हम लगा रहे हैं किसी दीवार के साथ। अब जो दीवार से लगा है तो साथ एंगल कितना मारना है 70 डिग्री का, ठीक है, यहाँ पे 700 लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो एक जीरो वो डिग्री का है। तो बेसिकली एक लेडर है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, ठीक है, और बेसिकली जो लेडर का वेट है जब उसको हम दीवार के साथ लगा रहे हैं तो वो किसका कितना वेट है 120 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद अ सीमेंट फ्लोर हैज शोन फिगर। तो बेसिकली एक सीमेंट का फ्लोर है जिसके ऊपर वो लगी हुई है। एज्यूमिंग द वॉल इज फ्रिक्शनलेस, यानी जो वॉल है वो फ्रिक्शनलेस है, उस पर फ्रिक्शन कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। बट द फ्लोर इज नॉट, यानी कि जो वॉल है वो फ्रिक्शनलेस है लेकिन फ्लोर फ्रिक्शनलेस नहीं है, उसके अंदर फ्रिक्शन है। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लैडर बाय फ्लोर एंड बाय वॉल, ठीक है। तो हमने बताना है कि जो फ्लोर मतलब कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी फोर्स ऑफ फ्लोर एंड फोर्स ऑफ वॉल हमने दोनों को रिलेट करनी है, ठीक है। इनके हमने एक 4 मीटर की सीढ़ी एक दीवार से लगा दी है। तो यहाँ पे इसकी डायग्राम के साथ बना लेते हैं कि मीन हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, ये हमारे पास आ गई वॉल, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया फ्लोर। अब इसमें लिखा हुआ था कि अब 4 मीटर लॉन्ग लेडर, ठीक है, यानी 4 मीटर की लंबी सीढ़ी है। ठीक है, तो ये 4 मीटर की सीढ़ी है जिसको हमने किसी दीवार से लगाया हुआ, ठीक है। ये एक हमारे पास वॉल थी उसके साथ हमने लगा दिया, ठीक है। तो अब ये जो लेडर का साइज है वो कितना है 4 मीटर, लेंथ कितनी है इसकी 4 मीटर, ठीक है। अब ये वेट कितनी लगा रही है 120 न्यूटन का विद द वॉल। बेसिकली जिसका वेट है वो कितना है 120 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर मूव किया जाए मेकिंग एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है वॉल के साथ 70 डिग्री का, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ गिवन थी। उसके बाद जिसकी रिस्पेक्ट में हमने डायग्राम ड्रा कर ली। एज्यूम दैट वॉल इज फ्रिक्शनलेस, तो हमने जहन में रखना है कि जो वॉल है वो फ्रिक्शनलेस है बट द फ्लोर इज नॉट। बेसिकली वॉल तो वॉल के अंदर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है लेकिन फ्लोर के अंदर फ्रिक्शन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉल इज फ्रिक्शनलेस, यानी जो वॉल है वो फ्रिक्शनलेस है बट द फ्लोर इज नॉट, यानी फ्लोर के अंदर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगी। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ लेडर बाय अ फ्लोर, यानी आप अपने बताने के जो फ्लोर की रिस्पेक्ट से वो कितनी फोर्स लग रही है हैज वेल एज वॉल की रिस्पेक्ट से कितनी फोर्स लग रही है, यानी फोर्स ऑफ फ्लोर हैज वेल एज फोर्स ऑफ वॉल दोनों ने कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, गिवन डाटा, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे पास गिवन है हमारे पास क्या लेंथ ऑफ लैडर, जिसको मैं एल क्या देता हूँ जो कि कितनी है 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद वेट एक्सर्टेड बाय लेडर, जिसको मैं डब्ल्यू का नाम देता हूँ उसको कहते हैं ये 120 न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद फर्दर देखा जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है कि मेकिंग एन एंगल थीटा, तो जो एंगल है वो कितना है थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। अबव सीमेंट फ्लोर एज्यूमिंग द वॉल इज फ्रिक्शनलेस, तो बेसिकली वॉल फ्रिक्शनलेस है बट फ्लोर इज नॉट, लेकिन फ्लोर फ्रिक्शनलेस नहीं है, ठीक है। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसको भी लिख सकते हैं, तो टू फाइंड, तो बेसिकली हमने फाइंड करनी है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ वॉल, फोर्स एक्सर्टेड
बाय लेडर ऑन वॉल, यानी एफ ऑफ वॉल हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करनी, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लेडर ऑन फ्लोर, जिसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल एफ का, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेसिकली फर्दर कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो बेसिकली कैलकुलेशन की तरफ आने जाए तो हमारे पास पहले इस पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ हम इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करें, ठीक है, तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो बेसिकली इसमें पहले हम लगाते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या कहती थी कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स प्लस सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब था कि सिग्मा एफ ऑफ एक्स एंड समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ऑल ऑफ दीज आर 0, ठीक है। तो उससे पहले मैं फर्दर करने से पहले मैं डायग्राम को थोड़ा बहुत और लेवल कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरे डायग्राम थोड़ा ईजी हो जाएगी और मैं इजीली क्वेश्चन कर सकूँगा, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर ड्रॉ कर दूँ, मैं इसको नाम देता हूँ ए का, जिसको मैं नाम देता हूँ बी का, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ सी का, और जो यहाँ पे बेसिकली मिड से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 4 मीटर थी, ये इसका मिड होगा जी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी 2 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया। तो उसके बाद इसको मैं फर्दर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूँ, तो इसको मैं नाम देता हूँ, इसको मैं लाइन से खींच देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं नाम देता हूँ ई का, ठीक है। तो अब वो क्लियर हो रहा होगा कि ये ए ई और बी सी आपस में इक्वल है, और ई बी और ए सी आपस में इक्वल है। तो इसको मैं नाम देता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो एफ ऑफ वाई, इसको भी कहता हूँ एफ ऑफ वाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया दोस्तों। तो अगर उसके बाद फर्दर चलें, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या था कि सिग्मा समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड समेशन ऑफ फोर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। तो समेशन ऑफ फोर्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड यहाँ पे इक्वल टू वाला, सॉरी यहाँ पे मैंने इक्वल टू डाल दिए, ठीक है, प्लस डाल दिए। तो ये सारे किसके इक्वल होते हैं 0 के इक्वल होते हैं। तो चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। फिर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्दर इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमने लिखा है कि समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई उसमें से हम पहले जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एक वॉल है और दूसरी हमारे पास क्या है कि एक फ्लोर है, ठीक है। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे कि हमारे पास हमने बात करी थी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अ वॉल, ठीक है। तो ये वॉल थी, तो ये जो फोर्स एक्सर्ट करी होगी वो इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करी होगी, तो इसको मैं बोलूँगा एफ ऑफ वॉल, ठीक है। यानी कि जो फोर्स है, ठीक है। अब सीढ़ी साथ लगी हो तो फोर्स लगा रही सीढ़ी पे इस डायरेक्शन पे, लेकिन जो सीढ़ी की फोर्स लग रही है वो उस डायरेक्शन में लग रही है। मीन कि जो हमारे पास आर है बेसिकली, अगर हम फर्दर करें इसको, अब यहाँ पे मैंने लिखा तो एफ ऑफ एक्स मीन कि जो फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस पे, और जो वॉल से फोर्स लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। यानी जो हमारे पास सीढ़ी की फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, और जो वॉल की फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, दोनों अपोजिट में है। तो मैं कहूँगा कि नीचे जो फोर्स लग रही है ग्राउंड पे वो एफ ऑफ एक्स है, और जो वॉल की है वो नेगेटिव एफ ऑफ वॉल होगी, क्योंकि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वॉल दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सॉल्व किया, उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। वर्टिकल कंपोनेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा कि समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, तो अब हम वर्टिकल कंपोनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात की तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट में क्या आता है कि एक एफ ऑफ वाई, ठीक है, एक एफ ऑफ वाई आ गया जिसकी डायरेक्शन क्या है बेसिकली अपवर्ड, ठीक है, और यहाँ से वेट है दूसरा बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड। तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ वाई प्लस माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू वेट ऑफ लेटर कितना था 120 न्यूटन, ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट से मैंने एफ ऑफ वाई कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लेकिन जो मेरी डिजायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट वो क्या थी कि हमने निकालनी है कि फोर्स ऑफ वॉल एंड फोर्स ऑफ फ्लोर। तो बेसिकली अभी तो मैंने सिर्फ जो है वो फोर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड किया, ठीक है।
फर्स्ट कंडीशन के रिस्पेक्ट से मैंने फोर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अप्लाई फाइंड किया। तो बेसिकली मैं सेकंड कंडीशन की मदद से इसको फर्दर फाइंड कर लूँगा। तो बेसिकली अगर फर्दर बात करें तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जब अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो बेसिकली जब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि समेशन टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू समेशन टॉर्क क्लॉकवाइज, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं कि क्लॉकवाइज इसमें क्या आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज क्या आ रहा है। तो बेसिकली जो अपवर्ड फोर्स लग रही है, जो फोर्स ऑफ वॉल है वो बेसिकली क्या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली जो यहाँ पे फोर्स लग रही है वो क्या है, इस साइड वाली, वो है एंटी क्लॉकवाइज। और जो नीचे लग रही है वो बेसिकली क्या है, वो दूसरी डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है, वो क्या हो जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें तो हमारे पास जो अपवर्ड लग रही है वो बेसिकली क्या है, तो हम फर्दर लिखें तो बेसिकली जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि मोमेंट जो उसके अंदर मोमेंटम आर्म होती है मल्टीप्लाई फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो क्लॉकवाइज के लिए मोमेंटम आर्म आ रही है वो क्या आ रही है, अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें तो क्लॉकवाइज के अंदर हमारे पास आ रहा है, देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, एक एफ ऑफ वॉल, ठीक है, एफ ऑफ वॉल और दूसरा उसका रेडियस। तो एफ ऑफ वॉल यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल बनती थी जिसको मैं इधर लेके आ गया हूँ, ठीक है। ये होगी फोर्स ऑफ वॉल, मैं कहूँगा एफ ऑफ वॉल मल्टीप्लाई इसको मोमेंटम आर्म, यहाँ पे मोमेंटम आर्म क्या बन रहा है ए टू ई, ये लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्लॉकवाइज की, क्लॉकवाइज में क्या है, वेट और फोर्स आपस में इक्वल होते हैं, ये आ जाएगा वेट, ठीक है। तो यहाँ से वेट यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं एफ का नाम लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लिख दूंगा ए ऑफ एफ, इसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर आई होप्स ओके। तो अब हमने निकाला था एफ ऑफ वॉल, ठीक है, तो इसको मैं निकालूंगा तो लिखूंगा कि एफ ऑफ वॉल इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए एफ इंटू ए, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर इधर सॉल्व कर लेता हूँ। अब हमारे पास आ रहा था कि एफ ऑफ वॉल इज इक्वल टू ए डब्ल्यू इंटू ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए एफ, सॉरी यहाँ पे ए एफ डिवाइडेड बाई ए ऑफ ई, ये आ गया था। अब वेट मान कितना था 120 न्यूटन, ए और एफ। अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं ए ऑफ एफ की, ठीक है। तो हमारे पास देखेंगे हमारे पास ए और एफ क्या आया था, तो अभी हम ए एफ और ए एफ हमें नहीं पता, इसको हमने कैलकुलेट कर लेते हैं, और ए ऑफ ई हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ए और एफ, तो बेसिकली ए और एफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ए और एफ में अगर डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो बेसिकली मैं अगर छोटी सी डायग्राम ड्रा करूँ इस क्वेश्चन में ही, तो हमारे पास एक डायग्राम ड्रा हो रही है ये वाली, ये और ये, ठीक है। अब ये डायग्राम ड्रा हो रही है जिसमें हमारे पास ए एफ ए जी और ये आ रहा है। तो बेसिकली मैंने ए एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो ए एफ के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ए एफ हमारे पास है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात की है तो मैंने इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। तो बेसिकली जो मेरे पास, अगर मैं डायग्राम को थोड़ा यहाँ पर ड्रॉ करूँ छोटा करके, ठीक है, इसको दूसरे पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये मेरे पास लैडर थी, ठीक है, ये लैडर आ गई थी और यहाँ पे मैंने कंपोनेंट का नाम लिए थे, ये एफ ऑफ वॉल थी, ठीक है, और यहाँ से जा रही थी। अब मैं इनके कंपोनेंट का नाम लेता हूँ, ये मेरे पास लैडर है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है, लैडर है, ठीक है। अब लैडर थी 4 मीटर, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो लैडर का आप कितना हो जाएगा, 2 मीटर इधर 2 मीटर उधर। तो यहाँ से कंपोनेंट और था जो कि वेट था, जो कि डाउनवर्ड था 120 न्यूटन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे पहले फाइंड करना था ए ऑफ, इसको मैंने ए का नाम लिया था, इसको मैंने एफ का नाम लिया था, इसको मैंने सी का नाम लिया था, इसको बी का नाम लिया था, इसको मैंने जी का नाम लिया था और इसको मैंने ई का नाम दिया था। अब इस डायग्राम में ताकि मुझे पहले ए ऑफ एफ कैलकुलेट करना था, ठीक है, ए ऑफ एफ, ठीक है। तो अगर मैं ए ऑफ एफ की बात करूँ तो यहाँ पे इस डायग्राम को देखा है तो मेरे पास एक नया डायग्राम बन रही है, मीन ये छोटी सी डायग्राम बन रही है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये 2 मीटर है, ठीक है, ए जी, ठीक है, और ए एफ, ठीक है, ये आ गया। तो बेसिकली देखा है तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ना है, जिसमें हमने पढ़ा था कि
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो बेसिकली ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ए एफ इज इक्वल टू ए ऑफ जी कॉज ऑफ 70 डिग्री, ठीक है, जिसमें वैल्यू पुट करेंगे ए ऑफ जी कितने 2 मीटर और कॉज ऑफ 70 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली देखेंगे कॉज ऑफ 70 हमारे पास कितना हो जाए, तो कॉज ऑफ 70 हमारे पास 0.34, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.68। तो हमारे पास ए ऑफ जी कितना आ जाएगा 0.68। उसके बाद हमें निकाला था ए ऑफ ई, ठीक है। अब ए ऑफ ई भी बड़ा सिंपल है, ए ऑफ ई, ठीक है। अगर ए ऑफ ई की बात की तो हमारे पास ये डायग्राम बन रही है। तो अगर बात की तो ए ऑफ ई हमारे पास एफ वाई, ठीक है, ये एफ एक्स, ठीक है, और ये एफ है, ठीक है, ये हमारे पास 4 मीटर है और एंगल में मतलब 70 डिग्री है, जिसकी वजह से हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी अगर मैं बात करूँ ए ऑफ ई इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से तो इसका नाम था ए ई बी और, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो हमारे पास किसको ले रहा है ए बी साइन 70। मीन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी को यूज़ करेंगे, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। कैसे, एफ ऑफ वाई किसी को है ए ऑफ ई और ए बी किसी को है सॉरी एफ किसी को है ए बी के दरमियान और एंगल 70 डिग्री के। तो ए बी हमारे पास 4 था, साइन ऑफ 70 डिग्री ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली साइन ऑफ 70 डिग्री देखते हैं हमारे पास कितना होता है। तो बेसिकली अगर साइन ऑफ 70 डिग्री की बात करें तो 0.93 है, जिसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बेसिकली 3.76। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3.76। तो हमारे पास ए ऑफ ई आ गया 3.76। तो जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें पुट कर लेंगे। क्या फॉर्मूला हम यूज़ करे थे, फॉर्मूला लिखेंगे एफ ऑफ ऑल इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई ए ऑफ एफ डिवाइडेड बाई ए ऑफ ई। तो W कितना है हमारे पास, W हमारे पास है 120, A ऑफ F कितना आया था हमारे पास 0.6 और A ऑफ E 3.76। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेट। बेसिकली अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.8 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स ऑफ वॉल आ गई। अब फर्दर कैलकुलेट है फोर्स ऑफ फ्लोर। बेसिकली फोर्स ऑफ फ्लोर कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। फोर्स ऑफ फ्लोर कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्लोर हो जाएगी कि एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर मीन एफ ऑफ वॉल एंड एफ वाई का स्क्वायर मीन जो हमारे पास वेट था। अब देखा जाए तो वेट डाउनवर्ड था, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, सॉरी वाई एक्सिस है, और जो वॉल था वो हमें शो कर रहा था कि एक्स एक्सिस है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन है। एफ ऑफ वॉल हमने कैलकुलेट किया जो कि एफ ऑफ एक्स था 21.8 न्यूटन, ठीक है, और एफ ऑफ वाई जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 120 न्यूटन। इन दोनों का स्केल ले लेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी, जो कि कितनी फोर्स आ जाएगी 122 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।